हेलो। तो देखिए, ये है हिमाचल में सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली डिश जिसको हर खुशी के मौके पर बनाया जाता है। नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग किचन। आज हम बनाएंगे हिमाचली बबरू। हिमाचली बबरू की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें किसी भी तरह का ईस्ट हम यूज नहीं करेंगे। ईस्ट जो है हम घर पर ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसकी चाशनी बनाने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा गुड़ मैंने यहाँ पर लिया है। गुड़ को तोड़ लेंगे और इसको फिर डाल देंगे पिघलने के लिए। मोटा मोटा ही कूट कर डाल रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा तोड़ने की हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है। आप चाहो तो चीनी से भी इसको बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे करीब आधा कप पानी। हमने चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इस गुड़ को मेल्ट करना है। तो इसको गैस के ऊपर रख दूंगी और इसको मेल्ट होने देंगे। अब ये गुड़ यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और ठंडा भी हो गया है। ठंडा होने के बाद ही हम यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे डालूंगी ईस्ट। ये है घर की बनी हुई ईस्ट। मैंने इसको घर पर बनाकर तैयार किया है। जिस तरह से हम ईस्ट को बाद में एक्टिवेट करते हैं, उसी तरह से ये ईस्ट भी काम करती है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी जालीदार बनकर तैयार हुई है। बहुत सारी जालियां इसके अंदर आई हुई हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये फर्मेंट होके तैयार हुई है। ट्रेडिशनल तरीका है, पुराने जमाने में ईस्ट इसी तरह से बनाई जाती थी। आप आटे को गूंथकर किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रख दीजिए और उसको इसी तरह से 1 या 2 दिन रहने दीजिए। वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है। देखिए, ये ईस्ट बनकर तैयार है। अब हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो आटा इस्तेमाल में लाया है और अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक। हल्का सा नमक ही हमें इसमें डालना है और इसको अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। देखिए, अलग अलग क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो उसमें फिर जो गुड़ है और आटा है वो भी आप अलग अलग क्वांटिटी में ही लीजिएगा। ये थोड़ी बना रही हूँ मैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो यहाँ पे आटा भी ज़्यादा लीजिए, ईस्ट भी ज़्यादा लीजिएगा। या ईस्ट ना ज़्यादा लीजिए तो फिर उसको फर्मेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम आपको रखना पड़ेगा। अभी सबसे पहले इस ईस्ट को हम इस आटे में रख देंगे और साथ में डाल देंगे पिघला हुआ गुड़। गुड़ को आप छान कर ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कई बार गुड़ में कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं तो वो फिर छानने से निकल जाती हैं। अब सबसे पहले इस ईस्ट को अच्छे से हम इस गुड़ के पानी में घोल लेंगे। एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। पतला सा घोल बनाने से होगा ये कि ये ईस्ट पूरी तरह से सारे ही आटे में इक्वल मिक्स हो जाएगी। और जैसे ही अगर हम इसमें एक जिससे बड़ा सा पेड़ा था उसको हम ऐसे ही गूंदेंगे तो हमें एक तो गूंदने में भी दिक्कत होगी और वो पूरी तरह से इस आटे में हर जगह इक्वल तरीके से मिक्स नहीं होगी। इसके लिए आप सबसे पहले इसका एक घोल सा बना के रखिए, फिर उसी घोल को पूरे ही आटे में आप मिक्स कर दीजिए। आपने आटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा कड़ा आपने गूंद कर तैयार करना है। अभी उसी पतीली में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और उस पानी को इस आटे के अंदर डाल दूंगी। देखिए, आप अपने हिसाब से इस आटे को गूंद लीजिए कि इसको ना तो बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम आपने गूंद कर तैयार करना है, क्योंकि आटे को हमने फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो फर्मेंट होने के बाद भी ये थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बबरू हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और हर खुशी के मौके पर बबरू बनाए जाते हैं। कोई भी ऐसा मौका नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, कि जब बबरू ना बनाया जाए। विवाह शादी हो, इवन कोई कथा भी अगर घर में होती है तो भी बबरू ज़रूर बनाए जाते हैं। मैं ट्रेडिशनल तरीके से बबरू बनाना बता रही हूँ। आजकल नए तरीके से जो भी बनाए जाते हैं उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा डालकर
उनको रख दिया जाता है और थोड़ी देर बाद आप उन बबरू को बना सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके में इस तरह की ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और उसको फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है करीब 4 से 5 घंटे के लिए। ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम थोड़ा गर्म है तो ये 2 से 3 घंटे में भी फर्मेंट हो जाती है और अगर ठंडा है तो उसको ओवरनाइट भी ढक कर रखना पड़ता है। फर्मेंटेशन पूरी तरह से मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये हार्ड सा आटा मैंने गूंद कर तैयार कर लिया है। अभी मैं इसको एक कंटेनर में डाल दूंगी। आप चाहो तो इसको तेल से भी ग्रीस कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन मैं तेल से ग्रीस नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसके ऊपर एयर टाइट लिड लगा रही हूँ। अब इसको मैं रख दूंगी माइक्रोवेव के अंदर। आटा यहाँ पर मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको हम रख देंगे फर्मेंट होने के लिए करीब 5 से 6 घंटे के लिए। अगर हम इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो इंस्टेंटली इसको बना सकते हैं। जैसे ही इसका आटा तैयार किया उसके बाद ही हम इसको बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से इसको किसी गर्म जगह पर हम रखेंगे करीब 5 से 6 घंटे के लिए। लेकिन थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है तो मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी ताकि अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। आप इसको किसी गर्म जगह पर रख दीजिए और ऊपर से कोई ब्लैंकेट वगैरह चढ़ा दीजिए ताकि इसको गर्मी मिले और अच्छी तरह से ये फूल जाए। चार घंटे हो चुके हैं और देखिए ये आटा भी अच्छी तरह से फूल गया है। थोड़ा सा ये नरम हो गया है, मतलब जैसे हम ईस्ट बनाते हैं ना। देखिए अभी दिखाती हूँ बीच में से, ये देखिए इस तरह का ये हो जाता है। जब आप इसको फर्मेंट होने के लिए रखते हैं ना तो ये फर्मेंट हो जाता है बड़ी अच्छी तरह से। इससे फायदा ये होता है कि एक तो ये जो बबरू हैं ये बहुत ही नरम बनते हैं और फूले फूले से बनते हैं। तो चलिए हम इसको फिर बना लेते हैं। बबरू भी कई तरीके से बनाए जाते हैं। आप इनको हाथ से भी बना सकते हैं या फिर इनका एक सांचा आता है। सांचे के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह फूल पत्तियों वाले बनते हैं। जैसे फूल पत्तियों के डिज़ाइन इन बबरुओं के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन आज मेरे पास वो सांचा नहीं है तो आज मैं हाथ के साथ ही आपको उनको बनाकर दिखाऊंगी। एक छोटा सा पेड़ा ले लीजिए और उसको अच्छे से हाथ से आप फैला लीजिए। जैसे हम नॉर्मली चपाती बनाने के लिए आटा हाथ से फैलाते हैं उसी तरह का आटा आपको फैलाना है और उसी तरह की मोटाई में आपने इसको रखना है। देखिए इस तरह की थिकनेस ही आपने रखनी है। थोड़ा मोटा मोटा ही हम इसको बनाते हैं हाथ से, और सांचे में भी जब हमने बनाना हो तो इसी तरह से हमने 2 सांचों के बीच में एक आटे का पेड़ा रखकर उसको बना देना है। आप चाहो तो जो पूरी बेलने वाली मशीन होती है उसमें भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन फिर उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ही उसको दबाइए ताकि ये मोटा मोटा बना रहे। बहुत ज़्यादा पतला हमको उसको नहीं बनाना है। देखिए इसका आटा भी कितना अच्छा बना है, कितना ही देखने में गद्देदार लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये जालीदार और गद्देदार बनके तैयार हुआ है। इस तरह के आटे से बहुत ही ज़्यादा नरम बबरू बनकर तैयार होते हैं। सारे ही बबरों को आप इस तरह से बनाकर रख लीजिए और उनको आप कपड़े के साथ के साथ ढकते भी जाइए। देखिए मैंने सारे ही बबरू बना लिए हैं और अब मैं इनको तल लूँगी। तलने के लिए आपने मीडियम गर्म तेल ही लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल आप इसके लिए ना यूज़ करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल ले लिया तो ये थोड़े मोटे हैं। बाहर से तो एकदम से इनका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से फिर ये बीच में कच्चे रह जाएंगे। जैसे ही इन बबरों को इसके अंदर डालेंगे, देखिए आपको हिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपका ये आटा अच्छे से फूला है, अच्छे से इसमें फर्मेंटेशन हुई है, यीस्ट बिल्कुल सही मात्रा में डाला है, तो ये बबरू डालते ही तेल में डालते ही पूरी तरह से फूलना शुरू हो जाते हैं। एक पूरी मुझसे थोड़ा साइड में ही डल गई थी क्योंकि तेल का सेक मेरे को लग रहा था। देखिए ये बबरू देख कैसे ऊपर आ रहे हैं और फूलना शुरू हो जा रहे हैं। इसी तरह आप सारे ही बबरों को तल लीजिए। धीमी आंच पर आपने इनको तलना है और दोनों ही साइडों से, जैसे एक साइड अच्छी तरह से सिक जाए तब इसको आप पलट दीजिए, दूसरी साइड से भी इसको सेक लीजिए अच्छी तरह से। ध्यान रखिए आंच को आपने धीमा ही रखना है और ये आपके बबरू बनकर तैयार हो जाएंगे।
गुड़ के जो बबरू होते हैं उनका कलर ही बहुत ही ज़्यादा शानदार आता है, देखने में भी बहुत अच्छे आते हैं और उसमें से मीठी गुड़ की खुशबू आती है जो कि खाने का फिर और ज़्यादा मन करता है। देखिए सारे ही बबरू कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं और ये बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको तलने में करीब 1 से 2 मिनट का टाइम हमें लगा है। आप इसी तरह से सारे ही बबरों को इसके अंदर डालते जाइए और फिर इनको तलते जाइए। तो आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वैसे तो जो भी हिमाचल में रहते हैं हर कोई बबरू बनाना जानता है, लेकिन हर किसी का किसी भी डिश को बनाने का तरीका अलग-अलग होता है। देखिए ये बबरू बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने में भी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो आप भी इस तरह से इस डिश को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बबरू बनकर तैयार है। आप भी हिमाचल की इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए सारे कितने ज़्यादा फूले फूले बने हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये। देखिए अंदर से भी कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो आप भी ज़रूर हिमाचल की इस ट्रेडिशनल रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। देखिए अंदर से बड़े ही ये गद्देदार बबरू बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हिमाचल की नई नई ट्रेडिशनल डिशों को ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।